ये दास्तान है उस जंग की जहां हर जानिब बारूद की बू और बिखरी लाशें, हर जानिब बस बरिश्ती आग और चिंगारियां थी। ये जंग थी घमसान और अफरा-तफरी की, जहां फौजें जमीन, फजा और समंदर से हमले पर हमले करती रही, और एक ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान जहाजों की शदीद बमबारी के डर से बड़े बड़े भारतीय जनरल्स भी भागने और छपने पर मजबूर हो चुके थे। सन 1965 की जंग के दौरान लाहौर महाज पर इंडियन फौजियों को इब्तिदाई कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन जमीन पर हालात बहुत अच्छे नहीं थे। मेजर जनरल नंजन प्रसाद की 15 डिवीजन में जबरदस्त अफरा-तफरी फैली हुई थी। मगरबी कमान के सरबराह जनरल हरबख्श सिंह को जब वायरलेस पर जनरल नंजन प्रसाद का पैगाम मिला कि उनकी डिवीजन पर पाकिस्तान की 2 डिवीजन ने हमला किया है और उनकी ब्रिगेड को चहुगल नहर से 7 किलोमीटर वापस घोसलगी तक हटना पड़ा है, तो वो हैरान रह गए। इन्होंने जनरल नंजन प्रसाद को पैगाम भेजा कि चाहे जो हो जाए, आप अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। मैं और कोर कमांडर आपसे मिलने आपके ठिकाने पर ही आ रहे हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने ड्राइवर को जैक के पीछे बैठने को कहा और खुद ड्राइव करने लगे। जब वो जीटी रोड पर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। हर जगह इंडियन गाड़ियां जल रही थीं। सड़क पर पाकिस्तान जहाजों की बमबारी से बड़े बड़े गड्ढे बन गए थे और पाकिस्तान तैयारी भी ऊपर अड़ रहे थे। जनरल हरबख्श सिंह अपनी स्वान हिमरी ऑन दी लाइन ऑफ ड्यूटी में लिखते हैं, हम देख रहे थे कि 15 डिवीजन की गाड़ियां सड़क पर अधर-अधर पड़ी हुई थीं। उनके ड्राइवर उन्हें छोड़कर भाग चुके थे। बहुत ट्रेनों के तो इंजन तक बंद नहीं किए गए थे। सड़क के बीचों बीच एक हथियार बंद गाड़ी खड़ी हुई थी। उसमें कोई नहीं था, लेकिन चाबी लगी हुई थी। मैंने इसे सड़क से हटवा कर किनारे लगवाया। हरबख्श सिंह को डिविजनल मिलिट्री पुलिस की एक गाड़ी गिने के उन खेतों के पास ले गई, जहां 15 डिवीजन के कोर कमांडर मेजर जनरल नंजन प्रसाद पाकिस्तान बमबारी से बचने के लिए रुपोश थे। मेजर जनरल नंजन प्रसाद की वजह से 1965 की जंग में भारत की काफी सबकी हुई। हरबख्श सिंह लिखते हैं, जब जनरल नंजन प्रसाद मुझे रिसीव करने आए तो उनके जूते कैचों से भरे हुए थे। उनके सर पर टोपी नहीं थी और इन्होंने दाढ़ी भी नहीं बनाई हुई थी। उनकी वर्दी पर उनका अहदा बताने वाले सारे निशानात गायब थे। मैंने उनको उस हाल में देखकर बराह रास्त सवाल किया, आप डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग हैं या कली? आपने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई है और आपकी रैंक के बेज कहाँ हैं? अभी ये सवाल जवाब चल ही रहे थे कि 2 पाकिस्तान जंगी तैयारे बहुत नीचे परवाज भरते हुए उनके सर के ऊपर से गुजरे। जनरल नंजन प्रसाद ने जनरल हरबख्श सिंह को पास की झाड़ी में खींचने की कोशिश की। हरबख्श सिंह नंजन प्रसाद पर जोर से चलाए और बोले, दुश्मन के जहाजों की हम में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे भी वो हमें नहीं देख पा रहे हैं। वो उन गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं जिन्हें आपने सड़क पर यूं ही छोड़ दिया है। जनरल हरबख्श ने नंजन प्रसाद से पूछा, आपके ब्रिगेड कमांडर कहाँ हैं? नंजन प्रसाद ने आवाज लगाई, पाठक पाठक। जब पाठक वहां पहुंचे तो उनका मुंह चादर की तरह सफेद था। हरबख्श ने उनसे पूछा, आप लोग कहाँ हैं? नंजन प्रसाद ने आवाज लगाई, पाठक पाठक। जब पाठक वहां पहुंचे तो उनका चेहरा सफेद था। पाठक ने कहा, वो लोग वापस आ रहे हैं, लेकिन बहुत लोगों के हलाक हो जाने की वजह से वो गैर फाल हो गए हैं। हरबख्श ने पूछा, कितने लोग हलाक हुए हैं? पाठक ने जवाब दिया, 30 अफराद जख्मी हुए हैं। जनरल हरबख्श सिंह ने कहा, 4000 में से सिर्फ 30 अफराद जख्मी हैं और आप कह रहे हैं मुकम्मल ब्रिगेड गैर फाल हो गई है। जनरल हरबख्श सिंह ने उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इन्होंने जनरल नंजन प्रसाद से कहा कि वो ब्रिगेड की पेशरफ्त पर नजर रखें और अगली सुबह कोर कमांडर को ऑपरेशन की इत्तला दें। 7 सितंबर को नंजन प्रसाद अपनी ब्रिगेड की पोजीशन जानने के लिए एडीसी के साथ एक जेट पर सवार होकर आगे बढ़े। अभी वो कुछ ही दूर गए होंगे कि उन पर पाकिस्तानियों ने मेडिन मशीन गन से फायर किया। नंजन प्रसाद और उनके डीसी गाड़ी छोड़कर करीब के खेतों में छुप गए। थोड़ी देर बाद इन्होंने वापस लौटने का फैसला किया और उसके लिए इन्होंने पीछे आने वाली जैप का इस्तेमाल किया। उन जैपों में सवार लोगों से पैदल वापस आने के लिए कहा गया। इन्होंने अपनी जैप वहीं खेतों में छोड़ दी, जिसमें उनका एक ब्रीफ केस रखा हुआ था। उसमें कई अहम कागजात भी थे। जैप पर डिवीजन का झंडा और स्टार प्लेट भी लगी हुई थी। बाद में ये जैप पाकिस्तान फौजियों के हाथ लग गई और रेडियो पाकिस्तान ने ब्रीफ केस में रखे कागजात नशर करना शुरू कर दिए। उन कागजात में जनरल हरबख्श सिंह के खिलाफ फौजी सरबराह से की गई शिकायत भी थी। 11वीं कोर के कमांडर नंजन प्रसाद की उस गलती के लिए उनका कोर्ट मार्शल करना चाहते थे, लेकिन जनरल चौधरी ने नंजन प्रसाद से इस्तीफा देने के लिए कहा। उनकी जगह मेजर जनरल मोहिंदर सिंह को 15 डिवीजन का नया कमांडर बनाया गया।
बाद में जनरल नंजन प्रसाद ने जनरल जोगिंदर सिंह को दिए इंटरव्यू में उस बात की तरदीद की कि इन्होंने जैप में कोई अहम कागज छोड़े थे। इन्होंने इंटरव्यू में कहा, मैं जैप में सिर्फ एक पीठ छोड़ कर आया था। बाद में मेरे अफसरों ने मुझे उस मामले पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की और मेरे खिलाफ इंक्वायरी उस शख्स को सौंपी गई जिसकी खुफिया रिपोर्ट में मैंने उसके खिलाफ लिखा था। जोगिंदर सिंह अपनी किताब बिहाइंड द सीन में जनरल नंजन प्रसाद का दिफा करते हुए लिखते हैं कि नंजन को उसलिए नहीं बर्तरफ कर दिया गया कि वो एक बुज़दिल कमांडर थे, बल्कि इसलिए कि वो एक डिफीकल्ट सबऑर्डिनेट थे। जोगिंदर सिंह और हरबख्श सिंह एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन कुछ गैर जानबदार मुबसरीन जैसे मेजर कैसी परोल और मेजर आगा हुमायूं अमीन का ख्याल है कि नंजन प्रसाद की डिवीजन ने बेहतर मौके को हाथ से न जाने दिया और उनकी वजह से इंडिया की काफी सबकी हुई थी। और यही वजह है भारतीय अफवाज आज भी पाकिस्तान शेरों से जंग करते हुए कतराते हैं। मजीद मालूमाती वीडियोस और दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखते रहें हो न्यूज़, आपका अपना चैनल।